हेलो एवरीवन। आज हम सेइंग विदाउट स्पीकिंग चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन करेंगे। मैंने ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के साथ उसका सारे रिलेटेड चीज़ भी बताते चलूँगा, बस आप लोग को ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सन्स हु टॉक थ्रू एक्शंस आर, ये सब लोग जो अपनी एक्शन के द्वारा बात करते हैं। ऑप्शन ए डेफ, ऑप्शन बी डॉम्ब, ऑप्शन सी बोथ डेफ एंड डॉम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ डेफ एंड डॉम। जो बहरा और गूंगा लोग होते हैं वो अपना एक्शंस के थ्रू अपनी बात रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन डैश द हैंड्स एंड फेस आर यूज्ड टू कन्वे फीलिंग्स। डैश काम में हम अपना हैंड्स और फेस को यूज करके अपने विचारों को अन्य तक पहुंचाते हैं। ऑप्शन ए डांसिंग, ऑप्शन बी सिंगिंग, ऑप्शन सी रनिंग, ऑप्शन डी वॉकिंग। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डांसिंग। हम सेइंग विदाउट स्पीकिंग चैप्टर में कुछ डांस मुद्रा के बारे में पढ़े थे, जैसे कि मुकुल मुद्रा, पद्मकोश मुद्रा, मृगशीर्ष मुद्रा और मत्स्य मुद्रा। ये मुद्रा कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को रेफर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डेफ एंड डॉम पर्सन्स अंडरस्टैंड व्हाट अनदर पर्सन इज सेइंग बाय। जो डेफ एंड डॉम पर्सन होते हैं वो दूसरे लोग क्या बोल रहा है वो कैसे समझते हैं। ऑप्शन ए वाचिंग देम, उनको देख करके, ऑप्शन बी लिसनिंग टू देम, उनको सुन करके, ऑप्शन सी स्पीकिंग टू देम, उनसे बात करके, ऑप्शन डी स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट्स, उनकी लिप मूवमेंट्स को स्टडी करके या ऑब्जर्व करके। ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट्स। जो बहरा और गूंगा लोग होते हैं वो दूसरे लोग क्या लिप मूवमेंट को स्टडी करके ये पता लगाते हैं कि वो लोग उनको क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन 4, इफ़ ए चाइल्ड्स फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन ही विल बी। अगर एक चाइल्ड का फेवरेट टॉय गिर जाता है और वो टूट जाता है तो वो कैसा फील करेगा। ऑप्शन ए एक्साइटेड, ऑप्शन बी एंग्री, ऑप्शन सी सैड, ऑप्शन डी अपसेट। ऑप्शन सी सैड ये होगा इसका आंसर। अगर आपका कोई फेवरेट टॉय टूट जाता है तो आपको जरूर सैड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, डेफ एंड डॉम चिल्ड्रन आर टॉट डैश इन स्कूल्स। स्कूल में डेफ एंड डॉम पर्सन को क्या पढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए बॉडी लैंग्वेज, ऑप्शन बी साइन लैंग्वेज, ऑप्शन सी लिप लैंग्वेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो होगा साइन लैंग्वेज। जो डेफ एंड डॉम चिल्ड्रन होते हैं उनको स्कूल में साइन लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाता है और वही साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डेफ एंड डॉम पीपल यूज डैश लैंग्वेज। डेफ एंड डॉम पीपल डैश लैंग्वेज का यूज करते हैं। ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी ब्रेल, ऑप्शन डी साइन। जो डेफ एंड डॉम पीपल होते हैं वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं अपनी विचारों को रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, डैश लैंग्वेज इज यूज्ड बाय ब्लाइंड पीपल। कौन सा लैंग्वेज ब्लाइंड पीपल के द्वारा यूज किया जाता है। ब्लाइंड ए पर्सन हु कैनॉट सी, जो देख नहीं सकता है। ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी ब्रेल, ऑप्शन डी साइन। जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो ब्रेल लैंग्वेज का यूज करके पढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ब्रेल
और डेफ एंड डम्ब पर्सन साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, वी मस्ट डैश डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। हम डिफरेंटली एबल्ड पर्सन या भिन्नक्षम लोगों को डैश करना चाहिए। ऑप्शन ए लव, ऑप्शन बी हैट, ऑप्शन सी अफ्रेड ऑफ, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लव। हमें डिसेबल्ड पर्सन को, जो भिन्नक्षम लोगों को प्यार करना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लव। क्वेश्चन 9, आवर डैश एक्सप्रेस ए लॉट ऑफ फीलिंग्स। हमारा डैश बहुत सारा फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी ईयर, ऑप्शन सी नोज, ऑप्शन डी आइज। हमारा जो आइज होता है, आँख होता है, ये बहुत फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी आइज। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट ट्रू है उसी के वहाँ जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ टी लिखना है, और जो फॉल्स है ब्लैंक स्पेस में एफ लिखना है। चिल्ड्रेन हु आर 6 month ओल्ड एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय क्राइंग। जो 6 महीने का बच्चे होते हैं वो रो करके अपनी बात रखते हैं। बिल्कुल ट्रू, इसका आंसर होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11, ए चाइल्ड हु इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स विल बी एक्साइटेड ऑन सीइंग ए बिग डॉग। एक ऐसा चाइल्ड जो कुत्तों को डरता है, और जब एक बहुत बड़ा कुत्ता उसके सामने आ जाता है तो वो एक्साइटेड हो जाता है। क्या ये सही है? नहीं, ये होगा फॉल्स। क्योंकि अगर कोई चाइल्ड, कोई बच्चा कुत्ते को डरता है तो जितने बड़ा भी कुत्ते को देखे या छोटा कुत्ता को भी देखे तो वो डरेगा, वो कोई एक्साइटेड नहीं होगा। तो ये होगा एफ। क्वेश्चन नंबर 12, इन स्कूल्स वी कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। हम स्कूल में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। ट्रू या फॉल्स? इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रू, क्योंकि हम स्कूल्स में अपने दोस्तों से बातचीत करके बहुत कुछ सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जूली's लिटिल सिस्टर वाज बॉर्न जस्ट यस्टरडे। जूली का जो छोटा बहन है वो काल ही जन्म हुआ है। शी इज़ वेरी एंग्री, इसलिए वो बहुत गुस्से में है। क्या ये सही है? नहीं, ये होगा फॉल्स। क्योंकि अगर किसी का छोटा भाई या बहन जन्म हुआ है तो वो एक्साइटेड रहेगा, वो क्यों गुस्सा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, माई डेफ सिस्टर विल नेवर बी एबल टू सिंग वेल बिकॉज शी कैन नॉट हियर द ट्यून। मेरा जो डेफ सिस्टर है, जिसको कुछ सुने नहीं देता है, वो कोई भी गाना अच्छे तरीके से गा नहीं सकता है, क्योंकि वो उसका ट्यून को ठीक से सुन नहीं पाता है। ये ट्रू या फॉल्स? ये होगा ट्रू, क्योंकि अगर आपको कुछ सुने नहीं देगा तो फिर आप वही गाना को कैसे गाओगे। क्वेश्चन नंबर 15, स्मॉल चिल्ड्रन टेल ए लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स बिफोर दे लर्न टू स्पीक। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोलना सीखने से पहले अपने फेस और बॉडी पार्ट्स को यूज करके, हैंड्स या अदर बॉडी पार्ट्स को यूज करके बहुत कुछ बोलते हैं। ये ट्रू या फॉल्स? ये होगा ट्रू, ये सच है। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द कॉलम्स। कॉलम 1 आई, आफ्ताब। आफ्ताब का एक फेवरेट गिर गया था। हमने जो सेइंग विदाउट स्पीकिंग ये चैप्टर में पढ़े थे। उसके बाद उसका जो एक्सप्रेशन वो कैसा था, वो सैड था, वो बहुत दुखी था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैड। जूली का एक लिटिल सिस्टर्स काल ही जन्म हुआ था, तो उसका फीलिंग्स कैसा था?
वो बहुत एक्साइटेड था। इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्साइटेड। रेहाना को कुत्ते डर लगता है। वो कुत्ते को देखने से ही वो डर जाता है। जब वो खेल रहा था एक बहुत बड़ा कुत्ता उसके सामने आ गया तो उसका फीलिंग्स कैसा रहेगा, कैसा था उसका फीलिंग्स? वो डर गया था बिल्कुल। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी अफ्रेड। यामिनीस मदर, यामिनी ने वो जो आचार का डिब्बा वो गिरा दिया था और वो टूट गया था। उसके बाद उसकी मम्मी का एक्सप्रेशन कैसा था? वो बहुत गुस्से में थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एंग्री। तो ये सारे क्वेश्चन सर ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच।